यहाँ स्क्रैच है, स्क्रैच है यहाँ पे एक। मेरा तो किस्मत ही खराब है, ये भी टूटा निकला, हद है यार। हेलो, क्या कर रहे हो आरुष? ये देखिए वर्लपूल का 207 लीटर फ्रिज है। ये इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये अभी पैक है पूरी तरीके से, इसको हम काटते हैं, दिखाते हैं कि कैसा होता है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इसमें हम 207 लीटर वर्लपूल फ्रिज का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड तक बने रहिए, जानकारी आपको रहना जाए इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो जिस कंपनी का आप लेते हैं उसी कंपनी वालों को आप बुलाइएगा अनबॉक्सिंग करने के लिए, चेक करने के लिए। अगर इनकेस आप ऑफलाइन लेते हैं और कंपनी का विजिट ना हो तो आप खुद भी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक इसी तरीके से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इनकेस अगर कोई भी स्क्रैच या डैमेज कुछ फ्रिज में होता है तो आप क्लेम कर सकते हो और इस तरीके से बता सकते हो कि जो है आपका फ्रिज डेंट आया या टूटा आया या कुछ भी आया या नॉट वर्किंग आया, इस तरीके से सारा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ट्रांसपोर्ट से आपका कभी भी फ्रिज आए तो उसे एकदम से चालू नहीं करना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता है कि टेढ़ा मेढ़ा होके आता है तो पाइपों में कंप्रेसर का ऑयल चला जाता है। तो इस चक्कर में थोड़ी देर आप जो है कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आप छोड़ दो, उसको ऑन नहीं करना। तो जिस चक्कर में वो रेफ्रिजरेटर अच्छा निकलता है। कभी भी आप घर भी कभी शिफ्ट करते हो, फ्रिज को कभी भी टेढ़ा करते हो तो ये सब चीज ध्यान रखना कि कभी भी फ्रिज को ले जाते ही उसको प्लग ऑन नहीं करना है, स्विच दे के ऑन नहीं करना है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो आप। मैं कम से कम 1 घंटा, नहीं तो बहुत हार्ड जल्दी है तो आधा घंटा कम से कम छोड़ दो। ये देखिए हमने फ्रिज को खोल दिया है इस तरीके से, सब चीजें आपको पैकिंग आपके सामने है, टेप लगा हुआ था आगे में। तो इस तरीके से हम उठाते हैं इसका स्टिकर वगैरह सारे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या निकलता है और कहाँ कहाँ स्क्रैच है। सब सारी चीज आप बकायदा चेक करो, फोन से टॉर्च चला के वीडियो रिकॉर्ड करके हर एक चीज आप चेक कर लो, कहीं पे निशान ना हो, कुछ टूटा ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, चक्कर में आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और जो है इसमें एक चीज और ध्यान रखना होता है आपको कि कभी भी फ्रीजर में बर्फ निकालने के लिए कभी भी नोकीली चीज के कभी भी इस्तेमाल मत करना। कभी भी जैसे कि चाकू या चम्मच या होती है ना नोकीली वाली, वो कभी नहीं लगाना, क्योंकि फ्रीजर जो होता है एल्युमिनियम की होती है, उसमें तुरंत एक पाइप होती है जिसमें गैस चलती है, वो फटने के कारण गैस सारी लीक हो जाएगी और वो गारंटी वारंटी के कवर में नहीं आ। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ये मैंने लिया है फ्रिज घर के लिए, छोटा वाला फ्रिज था तो थोड़ा सा अपग्रेड किया हमने। ये देखिए यहाँ पे स्क्रैच आया है, उसके बाद ये हमने जो कंडेंसर इसका बाहर है ना वो वाला हमने फ्रिज लिया है, क्योंकि ये देखिए ये पाइप थोड़ा सा बाहर आ रहा है, हम इसको अंदर कर देते हैं क्योंकि मैं फ्रिज का मैकेनिक हूँ, मुझे पता है कितना कौन से तरीके से पाइप को मोड़ना है। तो ये लोग आप ट्राई मत कीजिएगा ये सब चीजें, पाइप क्या फायदा टूट जाए और नुकसान हो जाए। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से उस पाइप को अंदर कर देता हूँ। फिल्टर है वो, कभी कपड़े उपड़े में लग ना जाए, उस हिसाब से मैंने उसको कर दिया। तो ऐसे ही इस तरीके से आप फ्रिज को अपना वीडियो रिकॉर्ड करके चेक कर लें हर एक चीज है। ये मैंने इन्वर्टर फ्रिज लिया है क्योंकि अब नॉन इन्वर्टर नहीं मिलता है, इन्वर्टर ही मिलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का फ्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 2 3 सेल्फ है इसमें और बाकी ये है बोतल होल्डर, ये है फ्रीजर और इस तरीके से सारी चीजें हैं इसमें। मैंने देखा तो एक स्क्रैच था साइड में और इसका जो फ्रीजर का डोर है उसका लॉक हल्का सा क्रैक था, वो टूटा था। तो मुझे 2 चीजें मिली, मैंने कोई ज्यादा इस चीज को मैंने नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सा वो लगा कि हाँ अब इसको चीज को मंगाऊं, या मैंने कहा छोड़ो हटाओ, उस चीज से कोई मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई नहीं, ये फ्रिज मुझे 17,000 का पड़ा है और इस रेंज में मैंने बहुत फ्रिज ढूंढा, नहीं मिला, तो इस हिसाब से मेरे को ये बेस्ट लगा। चलिए यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने फ्रिज को जो है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके आप रख लीजिएगा तो क्लेम करने में आसानी होगी। जब फ्रिज देखने आप जाओगे तो जरूर कंफ्यूज होगे कि सिंगल डोर लूं कि डबल डोर लूं। पहले आप ये देख लीजिएगा आप फैमिली कितने लोग हो। तो डबल डोर में आप जब ऊपर वाला कंपार्टमेंट फ्रीजर होता है उसमें कुछ भी चीज डालोगे वो जम जाएगा, पानी भी नहीं रख पाओगे, सब्जी भी नहीं रख पाओगे। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए या बर्फ ज्यादा जमाना है। जो ज्यादातर फ्रोजन आइटम रखते हैं उनके लिए डबल डोर होता है, नहीं तो सिंगल डोर छोटी फैमिली के लिए बेस्ट होता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर छोटी फैमिली हो तो सिंगल डोर लो, अगर जब बड़ी फैमिली है या अगर स्टोरेज कम पड़ रहा है तब आप लेना, इससे बड़ा भी सिंगल डोर आता है। और डबल डोर लोगे
खोलोगे तो ऊपर वाला कंपार्टमेंट आप यूज नहीं कर पाओगे। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने डबल डोर ले लिया है, लेकिन ऊपर वाले फ्रीजर में कुछ भी नहीं रखते हो, क्योंकि जो भी रखोगे वो जम जाएगा। ये इसका कंडेंसर है, हमने बाहर वाला लिया है क्योंकि मुझे पता है कि अंदर वाला कंडेंसर जो है, अब जो फ्रीजर आते हैं वो लीक हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये देखिए बाहर वाला जो कंडेंसर कॉइल होता है वो लिया है। हर मॉडल में बाहर नहीं मिलता है, इस चीज से आप देख लीजिएगा, सिंगल डोर में ही बाहर मिलते हैं, डबल डोर में अंदर कर देते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी जानकारी कुछ आपको काम की लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक करिएगा। इस चैनल पे हम एसी रिपेयरिंग की वीडियो भी डालते हैं।